देखिए, इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो आफताब आरोपी है उसने अपना कबूलनामा कबूल कर लिया है और उसने पुलिस के सामने और पालघर पुलिस के सामने साफ तौर पर कह दिया था कि उसी ने ही श्रद्धा की हत्या की है। और श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने बकायदा सबूत मिटाने के लिए श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और 35 टुकड़ों के महरौली के जंगल में जाके छुपा दिया। देखिए, इसमें 5 महीने तक, मई में इसने हत्या की और 5 महीने तक किसी को भनक नहीं लगनी थी कि आखिरकार श्रद्धा कहाँ है, किस हालात में है, क्या जिंदा है, क्या मर गए। 5 महीने किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब जैसे ही पालघर पुलिस ने इस पूरे मामले में मिसिंग की सुमोटो ली, उसी समय से जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला गया। और जब आफताब को यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था मुंबई से 60 किलोमीटर दूर पालघर में, 3 नवंबर को जब आफताब का स्टेटमेंट दर्ज कराया गया था, तभी पुलिस को शक हो गया था कि आफताब झूठ बोल रहा है और श्रद्धा को लेकर जो जानकारी है वो लगातार छुपा रहा है। जिसके बाद बहुत बड़ी बात है कि 5 महीने तक आखिरकार लगातार ये कैसे इतने बड़े राज को दबा कर रखा, इसने अपने दिल में समाये रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, साजिश करता इतना चालाक था कि इन्हीं जंगलों के आसपास उसने घर लेना मुनासिब समझा और जो 35 टुकड़े थे उन्हें अपने फ्रिज में रखा। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या जो फोन श्रद्धा का था वो इन्हीं जंगलों में किसी कोने में पड़ा है? वो हथियार कहाँ है जो कि श्रद्धा के मर्डर में इस्तेमाल किया गया था? इसके साथ साथ जो लड़की उसके घर पर आती थी आफताब के, क्या उस लड़की को इस बात की भनक थी कि ये जो 300 लीटर का फ्रिज घर में रखा हुआ है, क्या उसी में श्रद्धा के 35 टुकड़े हैं या फिर वो जानती थी? क्या वो भी एक अहम हिस्सा है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन इस जंगल को देखिए, ये खौफनाक जंगल, यहाँ पर तरह तरह की आवाजें आ रही हैं और ऐसे में आपको बता दें कि वास्तविकता के धरातल पर आपको बहुत क्लोजली, बहुत सटीक तस्वीर दिखाने की कोशिश न्यूज़ 18 इंडिया की है। और यही बड़ी वजह है कि इस खतरनाक जंगल में जान जोखिम में डालकर हम यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं हर वो तस्वीर आप तक पहुँचाने की जो कि श्रद्धा मर्डर केस से जरा सी भी ताल्लुक रखती हो। लेकिन बड़ा सवाल यही है, थ्योरीज भी कई सारी आ रही हैं। अब क्या श्रद्धा मर्डर केस में आफताब ने अपनी ही प्रेमिका का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसका एक्स्ट्रा अफेयर था, इस बात से श्रद्धा नाराज थी, या फिर श्रद्धा दबाव डाल रही थी कि श्रद्धा उससे शादी करना चाहती हैं? तमाम तरह की थ्योरीज आ रही हैं, आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अपने सपनों को कुर्बान करके आफताब के पीछे जिस तरीके से श्रद्धा अपनी जान लुटाने को राजी थी, अपनी जान लुटाने को तैयार थी, उसी शख्स ने उसे मौत की घाट उतार दिया, बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया। क्योंकि हमारे सहयोगी मानव भी इसी जंगल के एक मुहाने पर हैं और वो भी पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। मानव, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक क्या है? बिल्कुल, देखिए, कई सारे सवाल हैं, कई सारे राज दफन हैं और राज दफन है इस जंगल के भीतर जो महरौली छतरपुर का जंगल है। और इसी जंगल में इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौजूद है और सुबह तकरीबन करीब 8 घंटे हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें इस पूरे जंगल में फैली हुई हैं और हाथों में डंडे लेकर, क्योंकि जंगल में जानवर भी हैं, इसलिए यहाँ पर हाथों में डंडे लेकर दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं। कोशिश ये है कि श्रद्धा के मोबाइल तक पहुंचा जाए और शायद इसी वजह से दिल्ली पुलिस अब उसका नार्को टेस्ट कराना चाहती है आफताब का, क्योंकि वो गुमराह कर रहा है पुलिस को और अगर पुलिस को इस पूरी तफ्तीश को जारी रखना है तो उसका नार्को टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें आफताब की रजामंदी की जरूरत भी होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान पूरे जंगल में फैले हुए हैं और करीब 4 से 5 किलोमीटर के हिस्से में ये पूरे जंगल, आप देखिए, आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो आपको पूरा घना जंगल देखने को मिलेगा। पुलिस को दिक्कत ये हो रही है कि दिन के समय पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। कल बीती रात भी पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी, तो आज पुलिस ने ये सोचा है कि उन्हें दिन में ही पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ 10 से 12 उसके शरीर के टुकड़े ही मिले हैं। ऐसे में सबसे पहले तलाश है श्रद्धा के मोबाइल फोन की, क्योंकि उसी मोबाइल फोन से लगातार आफताब श्रद्धा बन के उसके दोस्तों से बातचीत करता था और उसके बैंक के अकाउंट से जो पैसे थे वो भी उस अकाउंट से निकाले थे। बिल्कुल, और ये मानव वो पैसे थे जो कि श्रद्धा ने सपने देखे थे अपनी शादी के लिए, पाई जुटाई थी, और वही पैसे जो हैं श्रद्धा के गाड़ी कमाई के पैसे, उसी का कत्ल करके उसी के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए आफताब ने इस्तेमाल किया। लेकिन किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई? दरअसल सोचिए कि आफताब कितना शातिर रहा होगा और ऐसे में कैसे उसने इसको कत्ल को अंजाम दिया और फिर कत्ल को अंजाम देने के बाद लाश को ठिकाने लगाया। ये पूरी की पूरी पड़ताल, ये बड़ी अपडेट हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस तरीके से ये नाला यहाँ पर बह रहा है और किस तरीके से किसी भी कोने में श्रद्धा का शव, या यूं कहें कि श्रद्धा के शव के जो 35 टुकड़े थे, दरअसल अब 25 कहा जाए तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि दावा पुलिस की ओर से ये किया जा रहा है कि 10 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि फॉरेंसिक अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, उसका डीएनए टेस्ट होना बाकी है कि वाकई क्या वो श्रद्धा के शव के टुकड़े हैं या नहीं। लेकिन यहीं कहीं किसी कोने में श्रद्धा, जो कि अपने शादी के सपने संजोई थी, श्रद्धा जो कि अपनी विवाह के सपने देखती थी, उसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन
पूरी पड़ताल क्या कुछ है, किस तरीके से शातिराना तरीके से आफ्ताब ने इस हत्या को अंजाम दिया और फिर कैसे डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। न्यूज़ 18 इंडिया पर पड़ताल आप देखिए। हत्या का सबसे खौफनाक प्लान। एक मर्डर और साजिश की 100 परतें। फ्रिज में श्रद्धा को निहारने की कहानी। मर्डर के सबूत पुलिस के सामने है। कत्ल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जिस जंगल में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया, उस जंगल का पुलिस चप्पा चप्पा खाक छान चुकी है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में ऐसे कई राज हैं जिन पर से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, यह मर्डर मिस्ट्री और ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 18 मई की रात को दिल्ली के उस फ्लैट में क्या हुआ था, जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफ्ताब एक साथ लिव इन में रह रहे थे। इस सवाल की पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस की जांच टीम आफ्ताब को अपने साथ लेकर उस फ्लैट पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक फ्लैट में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए फ्लैट में एक पुतले का इस्तेमाल किया गया। जांच में पता लगा है कि 18 मई की रात आफ्ताब की पिटाई से श्रद्धा बेसुध हो गई थी और उसी हालत में आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बिल्कुल पेशेवर अपराधी की तरह ही आफ्ताब ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और यही वजह है कि घर से पुलिस और फोरेंसिक टीम को खून का एक भी धब्बा नहीं मिला है। लेकिन किचन से एक खून का धब्बा जरूर बरामद हुआ है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। पुलिस का कहना है कि ये खून का धब्बा क्या श्रद्धा का है या फिर ये खून का धब्बा आफ्ताब का है या फिर किसी मांस के टुकड़े का। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आरोपी आफ्ताब इतना कॉन्फिडेंट था कि बिना किसी झिझक या घबराहट के उसने कत्ल के बाद शव को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग तैयार की। महाराष्ट्र की वसई पुलिस ने श्रद्धा के बैंक खातों की जांच की तो पता लगा कि श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनमें से आफ्ताब ने 18,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए थे। इन पैसों का इस्तेमाल आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने के लिए आरी खरीदने में किया था। यही नहीं, इन्हीं पैसों से उसने परफ्यूम की 250 बोतलें भी खरीदी। जिस फ्रिज में आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, उसे खरीदने में भी उसने उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया। जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफ्ताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पर नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को क्रैक करने में जुटी पुलिस के सामने आफ्ताब के वसई कनेक्शन को क्रैक करने की चुनौती है। वसई के इसी यूनिक पार्क अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में आफ्ताब अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले पहुंचा था। 301 नंबर के इस फ्लैट में आफ्ताब का परिवार पिछले 20 साल से रह रहा था, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफ्ताब ने अपने पिता को इस फ्लैट से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। श्रद्धा पालकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला महज 15 दिन पहले मुंबई से सटे पालघर के वसई रोड में अपने घर पर मौजूद था और अपने घर पर वो माता पिता के साथ यहाँ पर आया हुआ था और घर शिफ्ट करने की वजह से वो दिल्ली से मुंबई यहाँ पर आता है। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वसई ईस्ट के यूनिक पार्क अपार्टमेंट में है और वो दिखाना चाहेंगे कि यूनिक पार्क के सी विंग के तीसरे फ्लोर पर जो 301 फ्लैट नंबर है आमीन पूनावाला, ये आफ्ताब का घर है। आमीन आफ्ताब के पिता का नाम है आमीन पूनावाला और 15 दिन पहले ही यहाँ पर आमीन पूनावाला और उनके बेटा आफ्ताब ने पूरे घर को खाली कर दिया और घर को खाली करने के बाद वो यहाँ से मीरा रोड शिफ्ट हो चुके हैं। साधारण दिखता था, शांत मिजाज का था, किसी से कुछ ऐसा झगड़ा वगैरह भी कभी सोसाइटी में नहीं हुआ।
अब सवाल है कि अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफ्ताब दिल्ली से मुंबई क्यों आया? क्यों 20 साल पुराने घर को खाली करने वो खुद वसई आया? घर खाली करने के बाद आफ्ताब का पूरा परिवार कहां गया? क्या आफ्ताब और उसके परिवार को पता चल गया था कि पुलिस उनके घर तक पहुंच सकती है? इन सवालों का जवाब पूरे केस को क्रैक करने के लिए जरूरी है, ताकि आफ्ताब के गुनाहों पर पड़ी हर परत को हटाया जा सके। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देने की आखिर हिम्मत आफ्ताब में आई कैसे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और यही वजह है कि पुलिस अब मनोवैज्ञानिकों की मदद लेगी। दरअसल काउंसलर्स और साइकियाट्रिस्ट की मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि आफ्ताब डेक्स्टर मूवी देखा करता था, डेक्स्टर सीरियल दरअसल देखा करता था, जो कि अमेरिकन सीरियल है और ये सीरियल किलर्स के ऊपर है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आफ्ताब की जो साइकी है वो इसी डेक्स्टर सीरीज को देखकर बदली, या फिर क्या कुछ और बड़ी वजह रही है? इसी को लेकर अब पुलिस काउंसलर्स की, साइकियाट्रिस्ट की, मनोवैज्ञानिकों की मदद लेगी, ये समझने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से ये पूरी हत्या की गई।